जय हिंद। आज इस क्लास में आप सभी लोगों को मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले जानिए कि मंत्रिपरिषद है क्या। तो प्रधानमंत्री तथा अन्य सभी मंत्री के समूह को ही मंत्रिपरिषद कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री आते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, तीसरा उप मंत्री। राज्य मंत्री को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, स्वतंत्र प्रभार और बिना स्वतंत्र प्रभार। ठीक है। कैबिनेट मंत्री क्या होता है? तो कैबिनेट मंत्री ही मंत्रिपरिषद का सबसे बड़ा मंत्री होता है और वो हर फैसला लेने में स्वतंत्र होता है। ठीक है। मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट मंत्री ही भाग लेता है। और दूसरा है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री हर राज्य में, प्रत्येक राज्य में नहीं होता है, बल्कि किसी भी विभाग का एक राज्य मंत्री होता है जो कैबिनेट मंत्री का सहायक होता है। ठीक, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं। ठीक। राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र प्रभार, बिना स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार कौन होता है? तो ध्यान रखना, जब किसी विभाग के कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित रहते हैं तब उस विभाग का जो राज्य मंत्री होता है अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार हो जाता है। स्वतंत्र प्रभार का मतलब होता है कि वो फैसला लेने में स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है। कि अब भाई उस विभाग के कैबिनेट मंत्री है ही नहीं तो कोई तो काम करेगा, तो कौन काम करेगा? राज्य मंत्री रहेगा तो वही राज्य मंत्री, जब कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित हो जाएंगे तो वही राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बन जाएगा। स्वतंत्र मतलब होता है स्वतंत्र। ठीक है। यानी कि ऊपर से कोई प्रेशर नहीं है। ठीक। तो कैबिनेट मंत्री है ही नहीं तो सारा काम तो राज्य मंत्री को ही करना पड़ेगा, तो वही स्वतंत्र प्रभार कहलाता है। ठीक। लेकिन जिस विभाग में कैबिनेट मंत्री उपस्थित रहता है तो उस विभाग का राज्य मंत्री ही कहलाता है, बिना स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री कहलाता है। ठीक है। आगे क्या है? उपमंत्री। उपमंत्री क्या होते हैं? उपमंत्री राज्य मंत्री के सहायक होते हैं। ठीक है। ये सबसे छोटा स्तर के मंत्री होते हैं। ठीक। किसके सहायक होते हैं? ये राज्य मंत्री के सहायक होते हैं। तो मैंने सारा चीज़ यहाँ पर लिख भी दिया है। ठीक। याद रखना, जब किसी विभाग को दूसरे विभाग के कैबिनेट को सौंप दिया जाता है तो उसे अतिरिक्त प्रभार कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिरिक्त प्रभार कहते हैं। ठीक है। आगे है सुपर कैबिनेट। सुपर कैबिनेट क्या है? एक अर्थशास्त्री के संस्थानन ने योजना आयोग को ही क्या कहा था? सुपर कैबिनेट कहा था। क्या कहा था? सुपर कैबिनेट। ठीक। किचन कैबिनेट क्या होता है? प्रधानमंत्री के जो सगे संबंधी होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? किचन कैबिनेट। ठीक है। आगे एक होता है मंत्रिमंडल, एक होता है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद क्या होता है? मंत्रिमंडल क्या होता है? मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्री आ जाते हैं। जो 3 प्रकार के मंत्री हैं, कैबिनेट, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये तीनों मंत्रिपरिषद में आ जाते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल में सिर्फ 2 ही लोग आते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार, दूसरा कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार जिसमें आते हैं उसे मंत्रिमंडल कहते हैं, लेकिन जिसमें तीनों आ जाते हैं उसे मंत्रिपरिषद कहते हैं। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं।